नमस्कार दर्शकों, मैं कपिल देव राजपूत एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूं और आज हम पहुंचे हैं भोगांव कैंप कार्यालय भाजपा। मेरे साथ कौशलेंद्र सिंह कुशवाहा मौजूद हैं, मंडल अध्यक्ष हैं। अच्छी पकड़ है क्षेत्र में, तो कौशलेंद्र सिंह कुशवाहा जी से जानेंगे। मैनपुरी में उपचुनाव हो रहा है, लोकसभा का चुनाव हो रहा है। नेताजी के बाद ये लोकसभा खाली हुई है, इस पे जानकारी लेंगे कैसी क्या रूपरेखा रहने वाली है। क्योंकि भोगांव विधानसभा की अगर बात करें तो ये वो विधानसभा है जो मुलायम सिंह सैफई परिवार इस विधानसभा से लोकसभा में हार के गया है। कौशलेंद्र सिंह कुशवाहा जी, मेरा सीधा सवाल आपसे है, पहले तो आप ये बताइए आपके कार्यालय का उद्घाटन कब हो रहा है? ये कार्यालय यहाँ के जो विधानसभा के जो भी लोग हैं, जो भी जनता है, क्या इस कार्यालय को ही लोकसभा के लिए बनाया जाएगा, जनता के लिए खोला जाएगा, भाजपा के लिए? बिल्कुल, इस कार्यालय का उद्घाटन जो लोकसभा में प्रयोग किया जाएगा उपचुनाव में, तो इसका 19 तारीख को उद्घाटन हमारे आदरणीय एटा सांसद श्री राजू भैया जी आ रहे हैं और उन्हीं के कर कमलों से इस कार्यालय का उद्घाटन होगा। उनका बहुत ही महत्व है इस क्षेत्र में, इसलिए वही इसका उद्घाटन करेंगे। राजू भैया जी, मैंने देखा अभी जो बीता 2022 में ही विधानसभा के चुनाव हुए थे, मैंने ये देखा कि साहब मैनपुरी विधानसभा पे गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मगर एक चीज मैंने देखी कि अगर भोगांव की बात करें तो यहाँ सिर्फ लास्ट के 2 दिन पहले राजू भैया जी एक बड़ी जनसभा करते हैं, कह सकते हैं रैली करते हैं, और ये सीट भाजपा के खेमे में चली जाती है। क्या लगता है राजू भैया का इस विधानसभा में ज्यादा महत्व है? आपको बताएं, राजू भैया एक कोई छोटे नेता नहीं है, वो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और उनका महत्व इस विधानसभा में ही नहीं, इस जिले में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में उनका महत्व है। और फिर इस विधानसभा में तो लोधी बाहुल्य विधानसभा है, उनका महत्व बहुत ही ज़्यादा है। वो जिधर चाहेंगे उधर जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। राजू भैया जी, एटा सांसद राजू भैया जी अपने समर्थकों में राजू भैया के नाम से जाने जाते हैं। वो अपने पिताजी की विरासत को संभाल रहे हैं। हमेशा ये आरोप लगता है कि उन्हें जो राजनीति है वो विरासत में मिली है। विरासत में राजनीति किसी को नहीं मिलती है। राजू भैया ने पहले से ही बहुत मेहनत की है। और फिर कहें बाबूजी की विरासत, जो अपने पिताजी का सम्मान करेगा वही उनकी विरासत पर राज करेगा। अखिलेश जी की तरह नहीं, जो अपने पिताजी का असम्मान करें, उनका अपमान करें और फिर उनकी विरासत पर वो विरासत उनको कैसे मिल सकती है? अपने पिताजी का जो अपमान करेगा उसको विरासत कभी मिल ही नहीं सकती है। उनके पिताजी क्या सैफई परिवार ने नेता बनाए नहीं थे? अखिलेश जी ने नेता नहीं बनाए थे, वो तो जनता ने बनाए थे। और जनता के सामने अपने पिताजी का जो अपमान करेगा तो जनता का सम्मान वो कब और कहां करेंगे? इसलिए विरासत में किसी को कुछ नहीं मिलता है। खुद जैसे कर्म करोगे वैसी ही विरासत मिलेगी। अपने पिताजी का, बाबूजी का, आदरणीय बाबूजी का राजू भैया ने सम्मान किया, इसलिए उनकी विरासत को संभाल रहे हैं और विरासत भी उन्होंने मेहनत करके ली है। मैनपुरी लोकसभा है, 26 साल से समाजवादी पार्टी का कब्जा है। एक करीबी मंत्री योगी सरकार के, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि साहब अगर मैनपुरी लोकसभा पे हम नजर डालते हैं तो 4.5 लाख यादव मतदाता है, 1 लाख मुस्लिम मतदाता है। लोकसभा की अगर बात की जाए तो 17 लाख मतदाता है यहाँ। ये सीट हम बड़े आराम से जीत जाएंगे। 26 साल से कब्जा है और वो दावा कर रहे हैं कि हम लोकसभा जीत रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे? देखो, दावे वो विधानसभा चुनाव में भी कर रहे थे, हम 351 सीटें जीत रहे हैं, अखिलेश जी कह रहे थे। दावे तो उनके फेल हैं, वो दावे हवाई हवाई करते रहते हैं। ठीक है। और बात रही अभी तक भारतीय जनता पार्टी हारती रही, तो हम लोगों में कुछ कमियां रही हैं, पार्टी की रणनीति में कुछ कमियां रही हैं, उनका हम लोगों ने सुधार कर लिया है। और इस बार 100% हम लोग लोकसभा सीट को जीतेंगे और आदरणीय मोदी जी को मैनपुरी की लोकसभा सीट गिफ्ट करेंगे। और जो भी आने वाले उपचुनाव में कार्यकर्ता बिल्कुल पूरी ताकत से, पूरे जोश से लगेगा और भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल कराएगा। हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी के पास साथ है। वो केवल जाति आंकड़े लगाकर जीत सिद्ध करते हैं, जीत के लिए दावे करते हैं। वो केवल यादव, मुस्लिम और शाक्य पर भरोसा कर रहे हैं। शाक्य, हमारे क्षेत्र का सम्मानित शाक्य मतदाता अगर ध्यान दे तो अगर ये आलोक शाक्य जी को टिकट दे देते तो क्या हो जाता? अगर ये शाक्य तैसी होते तो आलोक जी को लोकसभा की टिकट दे देते। मतलब सैफई परिवार के लिए केवल लॉलीपॉप दिया है उन्हें कि जिला अध्यक्ष बना दिया है और बस चुनाव के बाद उनको हटा दिया जाएगा।
हम साक्य मतदाताओं से निवेदन करेंगे, आप केवल आप लोकसभा में उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट करें और अपने समाज के बहुत ही अच्छे, बहुत ही होनहार श्री रघुराज सिंह साक्य जी को जिताने का काम करें। वही आपके समाज के मसीहा होंगे। वो सभी समाज के मसीहा हैं, वो जाति आंकड़ों से नहीं चलते हैं, वो सभी समाज को साथ लेकर चलते हैं। समाजवादी पार्टी, ये नाम अब समाजवादी पार्टी उनको हटा देना चाहिए, परिवारवादी नाम रखना चाहिए। उनका केवल एक ही अब मूल मंत्र रह गया, परिवार भी नहीं रहा, परिवार भी छूटने लगा है पीछे। केवल ये है मैं और मेरी पत्नी, मैं और मेरी पत्नी, मैं करहल, मेरी पत्नी मैनपुरी, केवल मैं और मेरी पत्नी और मेरे बच्चे, इसके बाद विरासत अपने बच्चों को देंगे। ये तो सब लोग लगे हुए हैं उनके साथ, पता नहीं क्या सोचते हैं। भाजपा में आइए और आगे बढ़िए। नहीं, ओपी राजभर जी ने कहा कि मैनपुरी लोकसभा सैफी परिवार को आसानी से नहीं मिल सकती, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव जी के शिष्य को वहां भाजपा ने उतार दिया। क्या लगता है, रघुराज सिंह साक्य के अंदर खेमे अच्छे संबंध हैं शिवपाल सिंह यादव? अंदर खेमे और बाहर खेमे ये हमारा जिला नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व जानता होगा। हम छोटे से कार्यकर्ता हैं, हम केवल यही जानते हैं हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इस बार सभी साक्य मतदाता भी श्री रघुराज सिंह जी के साथ रहेंगे। उन्होंने जान लिया है कि सपा साक्य तैसी नहीं है, केवल वो दिखावा करते हैं। और अभी तक हम सभी साक्य समाज के मतदाताओं को बताना चाहेंगे कि हमारी पार्टी में साक्य लोगों का कितना सम्मान है। हमारे केशव जी, आदरणीय केशव जी को देख लो, उप मुख्यमंत्री बनाया गया, सीट जाने के बाद भी उप मुख्यमंत्री बनाया। सपा में ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। इसलिए सभी साक्य मतदाताओं को जागरूक होने की जरूरत है। सभी लोग आएं और भारतीय जनता पार्टी में वोट करें, रघुराज सिंह साक्य जी को जिताएं और अपने साक्य समाज को मजबूत बनाएं। कौशलेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। तो ये कौशलेंद्र सिंह कुशवाहा, मंडल अध्यक्ष बिछवा, हमारे साथ थे मैनपुरी लोकसभा में। मेरे सहयोगी अरुण राजपूत के साथ कपिल देव राजपूत, ग्राउंड न्यूज़ मैनपुरी।